मैं संसार के समस्त प्राणियों से नम्र निवेदन करके ये प्रार्थना करता हूँ कि जो मैं कहने जा रहा हूँ ये बहुत ही मार्मिक चीज़ है और कल्याण करने वाली गुप्त रहस्य भी है। इसलिए इसे ध्यान से सुने और ये वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर करके ये प्रचार करें। हमारा शास्त्र में, पुराण में, वेद, उपनिषद आदि आदि में विभिन्न प्रकार सब साधना के बारे में धर्म के बारे में सब वर्णन किया गया। साधु संत महात्मा लोग सब इसी वेद पुराण शास्त्र ग्रंथों को जो है पढ़ करके सब संसार के जो सामान्य प्राणियों को उपदेश देते हैं। अब प्राय ज़्यादा करके उपदेश के अंतर्गत ये सुनने को आता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य ये सब का त्याग करो, मन को जो है संसार से हटा करके परमात्मा में लगाओ, दुर्गुणों को जीतो, सद्गुणों का संग्रह करो, मन को निर्मल करो, जम, नियम, प्रत्याहार ये सब जो है तरह तरह के नियम का पालन करो, संयम करो। ये सब आप सब सत्संग के माध्यम से संतों के मुख से सुनते हैं। ज़्यादा करके आपको ये सुनने में मिलता होगा मन को निर्मल करो, मन को भगवान में अटैचमेंट करो, लगाओ, तब जा कर के जो है ये जीव का कल्याण होगा, जीव का उद्धार होगा, भगवत प्राप्ति होगी। बहुत सारे लोगों के मुख से भी सुनने में आता है कि भगवान के प्रति हृदय में प्रेम होना चाहिए, इधर उधर भटकने से, इधर उधर का सब क्रिया कर्म करने से कोई फायदा नहीं, ये भी आप सुनते होंगे। लेकिन उसी की पुराण शास्त्र के अंतर्गत ही एक गुप्त रहस्य छिपा हुआ है, वो किसकी ध्यान में नहीं आता है। वो ये है, पुराण के अंतर्गत जो है सत्य, त्रेता, द्वापर, कली के अलग अलग जो है साधना के बारे में बताया गया है। सत्य युग में सब लोग सत्यवादी होते थे, धर्मशील होते थे, बड़े संयमी होते थे, धर्म के लिए अपने पुत्र तक बलिदान देते थे, पत्नी को भी बेच देते थे। जैसे हरिश्चंद्र आदि आदि, मोरध्वज ने पुत्र को ही काट के जो है संतों को दे दिया, किसी ने राज्य दे दिया। बड़े बड़े संयम नियम की बातें होती थी, मन को जो है परमात्मा में लगाने की जो है ये सब बारे में ज़्यादा आपको सुनने में लगा। बड़े बड़े तपस्या, त्रेता युग में भी बड़े बड़े जो है साधना, पूजा पाठ, सत्य के लिए प्राण देने को भी तैयार लोग हो जाते थे। द्वापर में भी धर्म के लिए युधिष्ठिर महाराज आदि आदि कितने दुख उठाए हैं। सत्य धर्म की बड़ी महिमा है। लेकिन इस कली युग में जो है सत्य, नियम, संयम, माया से मुक्त हो जाना, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुणों को जो है निर्वाण कर लेना, ऐसे ये सब जो है बहुत ही कठिन है। इसीलिए सुखदेव जी महाराज की भी परीक्षित ने पूछा कि महाराज आपने तो बहुत सारे नियम, कानून, संयम की बातें, बहुत सारे साधना की बातें बताए हैं, लेकिन घोर कलियुग आ रहा है, इसी घोर कलियुग में लोग को ये सब नियम को, इस संयम को कोई ये पालन नहीं कर सकता है, तो फिर इसी युग में जीव का कल्याण सहजता से कैसे होगा। और शास्त्र पुराण में भी लिखा है घोर कलियुग जब आएगा सब लोग का मन जो है पाप में ही लिप्त हो जाएगा,
झूठा ही लेना, झूठे ही देना, चारों तरफ झूठ ही झूठ हो जाएगा, कोई धर्म नहीं रहेगा। तुलसीदास जी यहाँ तक लिखा है, कली काल दुकाल किए मनुजा, कोई मानत नहीं अनुजात अनुजा। कलयुग में ऐसे लोग मूढ़ हो जाएंगे, अपने बेटी, अपने बहन, अपने पत्नी में कोई फर्क नहीं रखेंगे। पिता माता सेवा करे तब लो, अब लाल न मुख देखे न जब लो। पिता माता तब तक जो है, पिता माता की जो है पुत्र सेवा करेगा जब तक जो है पत्नी नहीं आई। कलयुग में चारों तरफ जो है पाप ही पाप होगा, पाप में सब डूबे रहेंगे, जैसे कोई मछली पानी में डूबा रहता है। कलयुग केवल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जन्म न मीना। तुलसीदास जी ने कहा ये कलयुग आएगा, सब लोग को जो है मछली से पानी में डूबा रहता है, सब लोग को पाप में ही डूबे रहेंगे। संयम नियम ये सब की बात तो खाली मुँह पे ही रह जाएगा। चारों तरफ अनाचार, अत्याचार, झूठ, छल, कपट, चतुराई ये सब होगा। परोपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनरे। सब उपदेश देने वाले होंगे लेकिन खुद के आचरण में कुछ नहीं होगा। विभिन्न प्रकार के नए नए पंथ सब खुल जाएंगे। तुलसीदास जी ने कहा, भूमि तृण संकुल रहे, समुझ परय नहीं पंथ, दम्भिन निजमत कल्प करी, प्रकट किए बहुपंथ। दम्भी लोग जो है तरह तरह की जो है नए नए पंथ, नए नए धर्म सब निकालेंगे, जो शास्त्र पुराण में ग्रंथ में है ही नहीं। जो एकमात्र हिंदू सनातन धर्म हमारा जो है युग जब से सृष्टि हुआ तब से वो एक था। कलयुग में जो है कितने प्रकार के धर्म सब निकल गए हैं और निकलेंगे, सोच लिखा है। तो ऐसे घोर कलयुग, चारों तरफ पाप ही पाप है, अनाचार है, अत्याचार है, झूठ ही झूठ है, इसमें भी जो है हमारे सुखदेव जी ने कहा है और रामायण में तुलसीदास जी ने भी कहा है। सुखदेव जी कहा भागवत में 12 स्कंद में, जब परीक्षित ने पूछा कैसे मुक्ति होगा कलयुग के लोगों का, तो उन्होंने कहा, कृते जद ध्यायते विष्णुं तृतया जयते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम तत् कलि हरिकीर्तनात्। सत्ययुग में जो चीज़ को प्राप्त करते थे हम, बड़े बड़े ध्यान, बड़े बड़े संयम नियम में रह के, सत्य में रह के जो चीज़ प्राप्त करते थे, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े आराधना, बड़े बड़े साधना करके जो चीज़ प्राप्त हम करते थे, द्वापर युग में बड़े बड़े पूजा पाठ, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े साधना, सत्य धर्म का पालन करके जो परमात्मा को हम प्राप्त करते थे, जो स्थिति प्राप्त करते थे, कलि युग में केवल हरि नाम का संकीर्तन से ही वही सब प्राप्त हो जाएगा जो सत्य में, त्रेता में, द्वापर में प्राप्त होते हैं। इसलिए इसी कलि युग में हरि नाम वो भी कैसे भी हो, तुलसीदास जी ने यहाँ तक कह दिया, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल सिदस हो। भाव से हो कुभाव से हो, कैसे भी हरि नाम जो है जप। जैसे अग्नि भाव से छुइए चाहे अभाव छुइए जलाएगा, दूध चाहे भाव से पीजिए चाहे अभाव से पीजिए, वो अपना शरीर में पौष्टिकता प्रदान करेगी। गंगा जी में जल, ठंडा जल में स्नान कीजिए, चाहे भाव से नहाइए चाहे महकुभाव से नहाइए, वो ठंडक पहुँचाएगी। वस्तु जो है अपना शक्ति जो है अब दिखाता है। ऐसे ही हरिनाम जो है स्वयं एक शक्तिशाली चीज़ है, वो किसी का सहारा से शक्तिशाली नहीं है, स्वयं एक बहुत बड़ा शक्तिशाली चीज़ है। उसको किसी प्रकार से कोई अपनावे, ग्रहण करे तो कल्याण अपना करता है। इसलिए भागवत में भी 6 स्कंद में जो है व्यास जी ने लिखा है कि भगवत नाम कैसे भी जपो, जैसे पतितम स्खलितम भग्नम संतष्टम तप्त आहतम हरे रित्य वसन्नाहम पुमान नाहति जातना। पतितम यानी पड़ते गिरते कहाँ पर आप छत से गिर पड़ रहे हैं, कहाँ आग लग गया है, कहाँ चोट लग गया है, तो भी आप राम 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 हरे 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 कुछ ऐसे जप लिया, वो भी जो है आपका कल्याण करने लग जाएगा। जिस वजह में जो है पुत्र का नाम स्मरण किया तो उसका कल्याण हो गया। ऐसे पुराण में और बहुत कहानी है जो कि अनुमन से भगवान का नाम ले करके भी लोगों का जो है मुक्ति हो गया। तो भगवत नाम की महिमा है, किसी प्रकार से अगर कलयुग में उसको ग्रहण किया जाए तो जीव का जो है सहजता से मुक्ति होगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा।
नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकू। ये कलियुग में बड़े बड़े साधना, बड़े बड़े भक्ति, बड़े बड़े ज्ञान, बड़े बड़े योग है, ये सब जो है अच्छा है। ये सब अगर कोई करता है तो अच्छा है, ये मतलब इसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई ये सब संयम नियम का पालन करते हुए, धर्म के पथ पर चलते हुए, सब प्रकार का नियम को पालन करते हुए, सत्य के पथ पर चलते हुए भी अगर हरिनाम जप रहा है तो उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन है। इस घोर युग में इतना नियम पालन करते हुए उसने जो है हरिनाम का भी स्मरण किया। लेकिन अगर उसी नियम कालन संयम के पालन के चक्कर में कहीं हरिनाम भूल गया तो फिर उसकी कोई महत्व नहीं है। इसलिए प्रधानता हरिनाम रहे, आगे हरिनाम रहे, बाकी अन्य साधना जो है पीछे रहे। अन्य साधना छूट जाए चलेगा, हरिनाम नहीं छूटनी चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते उठते हरदम जो हर पल ये अगर जप करने का अभ्यास करे तो जीव का इस कलयुग में सहजता से ही प्राप्त हो जाएगा। मृत्यु के बाद कल्याण होगा। और बताऊं, ये अगर जप प्रतिदिन चलते फिरते हरदम हर पल अभ्यास हो जाएगा, यहाँ पर जीवन हो रहते हुए ही आपको जो है ज्ञान की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति, रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति, धन संपदा की प्राप्ति, जस की प्राप्ति, जो चाहो आप सब चीज जो है प्राप्त हो जाएगा। नाम काम तरु राम को तुलसीदास ने कहा है। काम तो यानी कल्प तरु है। अन्य पुराण शास्त्र ग्रंथों में भी लिखा गया है, हरेर्नामम हरेर्नामो हरेर्नामैव केवलम कौलो नास्तेव नास्तेव नास्तेवम गतिरन्यथा। कलियुग में केवल हरिनाम ही कल्याण करने वाली, न अन्यथा, अन्य कोई उपाय सहज नहीं। इसलिए ये गुप्त रहस्य है। हम लोग जो है सत्संग करते समय भूल जाते हैं, जो संयम पाठ पढ़ाते हैं, नियम के पाठ पढ़ाते हैं, धर्म के पाठ पढ़ाते हैं, मन निर्मल होने के पाठ पढ़ाते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये सब सतयुग की, त्रेतायुग की, द्वापर युग की बातें हैं। उसी समय ये सब पालन लालन होता था। लेकिन इस कलियुग में ये सब खाली कहा जाता है लेकिन होता नहीं है। सब से हो नहीं सकता है। इतना माया प्रबल है, चारों तरफ इतना भयंकर अत्याचार अनाचार फैल गया है, चंचल दिमाग है। इसलिए अगर कोई संयम ये सब नियम का पालन करता है अच्छा है, लेकिन कठिन है। इसलिए हरिनाम के ऊपर जोर दे, चलते फिरते उठते बैठते हरदम हर पल जो है प्रभु का नाम का स्मरण करें। देखोगे यहाँ भी आपकी कल्याण होगा, यहाँ भी सब प्रकार सुख संपन्न प्राप्त होगी, मरने के बाद भी यही कल्याण होगा। अब मैं तो अपना ये अनुभव बताता हूँ कि हरिनाम अगर इसको जप करते हैं कोई तो यहाँ पर सब प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान भी, भक्ति भी, वैराग्य भी, रिद्धि सिद्धि जो चाहो, आपकी संकट निवारण होगा। जप ही नाम जन संकट भारी, आरत भारी, मिटई को संकट होई सुखारी। तुलसीदास ने सब चीज़ें लिखा है। राम नाम कल अहिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। जो जाना चाहे गूढ़ गति जो, जीह नाम जपी जाने होते हो। गुड़ गुड़ रहस्य को जानना हो तो भी हरिनाम से ही प्राप्त हो जाएगा। सब चीज़, ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो प्राप्त होगा मरने के बाद कल्याण होना ही। इसलिए इस घोर कलयुग में भगवत नाम की जो है ज़्यादा से ज़्यादा जप करने की प्रयास करने चाहिए और प्रधान साधना के रूप में इसको आगे रखना चाहिए, तो जीव का सहजता से कल्याण होगा। जय श्री राम।